हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। तो प्राइम नंबर्स होते क्या है? प्राइम नंबर्स इज अ नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स होते हैं? ओनली टू फैक्टर्स। फैक्टर्स मीन्स गुणनखंड, गुणनखंड। दैट इज वन एंड इटसेल्फ, दैट इज वन एंड इटसेल्फ। तो इसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वन होगा, एक इटसेल्फ होगी। ये हमारे होते हैं प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल मैं देता हूं, एग्जाम्पल में आते हैं हमारे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर है? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? केवल जिसके दो गुणनखंड निकले, मीन्स दो फैक्टर हों जिसके। अब हम पढ़ते हैं 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं। तो फर्स्ट लाइन है, 1 हमारा प्राइम नंबर्स नहीं होता है क्योंकि 1 के केवल 1 फैक्टर होता है, ओनली 1 फैक्टर होता है, इसलिए हमारा प्राइम नंबर्स नहीं है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। ये हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम। क्लियर है? स्मॉलेस्ट प्राइम क्या है हमारा? 2। फिर 3 भी हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि इसके भी दो फैक्टर्स निकलते हैं। 5 भी हमारा प्राइम नंबर है और 7। तो फर्स्ट 1 से 10 तक के हमारे 4 प्राइम नंबर्स निकलते हैं। 2, 3, 5 एंड 7, ये हमारे कितने प्राइम नंबर्स निकले? 4 प्राइम नंबर्स निकले। क्लियर है? फर्स्ट लाइन 1 से 10 तक के बीच हमारे 4 प्राइम नंबर्स निकलते हैं। स्मॉलेस्ट 2 है, फिर 3 है, फिर 5, 7। क्लियर? सेकेंड लाइन पे आते हैं हम, 11 प्राइम नंबर्स है, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर और 19, इसमें हमारे 4 प्राइम नंबर्स हैं। इनके केवल दो फैक्टर निकलते हैं, बाकी हर संख्या किसी ना किसी टेबल में या इसके 2 से अधिक फैक्टर निकलते हैं। फिर हम आते हैं 21 से 30 के बीच में। तो इसमें हमारा 23 क्या है? प्राइम नंबर्स है एंड 29 हमारा प्राइम नंबर्स है। तो इसमें 2 हमारे प्राइम नंबर्स निकलते हैं। क्लियर? 30 से 40 के बीच में आते हैं हम, तो 31 हमारा प्राइम नंबर है एंड 37 हमारा प्राइम नंबर है। तो इसमें भी हमारे 2 प्राइम नंबर्स निकलते हैं। फिर हम आते हैं 40 से 50 तक के बीच में। 41 प्राइम नंबर है, 43 प्राइम नंबर्स एंड 47, इसमें हमारे आते हैं 3 प्राइम नंबर्स। क्लियर है? फिर हम आते हैं 50 से 60 के बीच में। तो 53 हमारा प्राइम नंबर्स होता है एंड 59 हमारा प्राइम नंबर्स है। तो इसमें हमारे 2 प्राइम नंबर्स आते हैं। 60, 70, 61 हमारा प्राइम नंबर्स एंड 67 हमारा प्राइम नंबर्स। 71 प्राइम नंबर्स है, 73 प्राइम नंबर्स एंड 79, इसमें हमारे 3 प्राइम नंबर्स निकलते हैं। इसमें 81 हमारा प्राइम नंबर है सिर्फ, और 83 एंड 89, इसमें हमारे 2 प्राइम नंबर्स निकलते हैं। एंड लास्ट लाइन में 90 से 100 के बीच में हमारे केवल एक ही प्राइम नंबर्स होता है। क्लियर है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्या हैं, तो आप बता पाओगे? 4 प्राइम नंबर्स हैं। 1 से लेकर 20 तक के बीच में कितने हैं? तो 8 हैं। अब पूछा जाए 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितना है, तो आपको क्या करना है? इन सबको सम करना है। इन सबको क्या करना है? सम कर देना है। फोर प्लस 4 8, प्लस 2 10, प्लस 2 12, प्लस 3 15, प्लस 2 17, प्लस 2 19, प्लस 2 22, प्लस 2 24 एंड प्लस 1 25। तो हमारे कितने नंबर्स निकलते हैं? 25 हमारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर है? 1 to 100 के बीच में कुल कितने प्राइम नंबर्स हैं? तो 25 हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। यहाँ तक आई होप क्लियर हो चुका होगा। एंड इसमें एक और बात जानने वाली चीज़ थी, ये हमारा क्या है? ओनली इवन प्राइम है। ये हमारा क्या है? इवन प्राइम। इसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि सारे क्या हमारे सारे ओड नंबर हैं। ओनली इवन प्राइम हमारा 2 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है हमारा, बाकी सारे क्या है? हमारे इवन नंबर है। क्लियर है? ओड नंबर है। अब हम आ जाते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स निकालते कैसे हैं? आप बड़े बड़े नंबर्स के फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो मैं सबसे पहले आपको 36 के फैक्टर निकालने सिखाता हूं। आप भी इस मेथड से फैक्टर्स निकालना। तो आपको करना क्या है उसमें? सबसे पहले इससे करते हैं। सबसे पहले ये डिवाइड करना आपको, यानी कि देखना किस टेबल में आता है। तो 1 के टेबल में ये कितने टाइम में आएगा? ये 36 टाइम में आएगा। आप इसी मेथड से करोगे तो आपको लिए इजी पड़ेगा। सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 टाइम में हमारा 36 आता है। क्लियर है? फिर हम देखेंगे इसे 2 से,
2 से कितना टाइम आता है हमारा 18 टाइम में आएगा। क्लियर है, 18 टू 36। फिर हम देखते हैं इसको 3 12 में आता है। हाँ, ये 3 12 में आता है। कब आता है 3 12 में? 12 3 36। क्लियर है। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? हमारा ये नंबर सही आना चाहिए। फिर हम 4 से देखते हैं, क्या ये 4 के में आता है? हाँ, ये 4 के में आता है। किस टाइम में आता है? ये हमारा आता है 9 टाइम में। किस टाइम में आता है? 9 टाइम में। क्लियर है। फिर हम देखते हैं क्या ये 5 में आता है? नहीं, ये 5 में नहीं आएगा। आएगा ये 6 में। 6 में आएगा, किस टाइम में आएगा? हमारे 6 टाइम में। क्लियर है। तो ये हमारे क्या निकलेंगे? 36 के फैक्टर निकलते हैं। और जब दो नंबर रिपीट हो जाते हैं या नंबर रिपीट होने लग जाते हैं, इसके बाद हमें सॉल्व नहीं करना होता है। और हमें जब दो नंबर्स होते हैं तो उसमें से एक ही नंबर लेना होता है। तो ये नंबर हमें नहीं लेना है। तो इसके कुल फैक्टर कितने निकलते हैं? इसको लिख लेते हैं सीक्वेंस से। ऐसे जाना, फिर हमें उस तरफ से लिखना है। 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। तो इसके कुल फैक्टर्स कितने निकलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने फैक्टर निकले इसके? टोटल 9 फैक्टर्स निकलते हैं। क्या क्लियर हुआ? आप फैक्टर कैसे निकाल सकते हो? आपको फैक्टर ऐसे मेथड से निकालना है। कितना बड़ा नंबर हो आपको पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर देखना 2 से मल्टीप्लाई होता है नहीं होता, 3 से देखना है, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है। जहां वो रिपीट हो जाए उसके बाद उसे सॉल्व नहीं करना और इसे इस फॉर्म में लिख देते हैं। क्लियर है। आप ऐसे किसी नंबर का क्या निकाल के देखना, फैक्टर निकाल के देखना। अब आ जाते हैं प्राइम फैक्टर मेथड क्या होता है। प्राइम फैक्टर मेथड से हम प्राइम नंबर्स कैसे फाइंड कर लेते हैं, टोटल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो प्राइम फैक्टर मेथड आपने ऐसे सॉल्व किए होंगे एलसीएम टाइप से। ये हमारा प्राइम फैक्टर मेथड है। कितने टाइम आया? ये हमारा 18 टाइम आया। फिर ये हमारा 19 टाइम में। 3 से 9 जाएगा हमारा 3 टाइम में, और 3 से 3 1 टाइम में। तो आपने सॉल्व किए होंगे ऐसे। प्राइम फैक्टर मेथड है। इसको ऐसे किस फॉर्म में लिखना है? इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर, 2 की पावर क्या है? 2 है, और 3 की पावर क्या है? हमारी 2 है। क्लियर है। इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं।